मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने एक बार फिर पूरी दुनिया को गहरी चिंता में डाल दिया है। 28 फरवरी से शुरू हुआ संघर्ष अब दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुका है और धीरे धीरे ये एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता जा रहा है। शुरुआत में ये टकराव मुख्य रूप से इजरायल और ईरान के बीच था, लेकिन समय के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की सक्रिय भूमिका और क्षेत्र के कई अन्य देशों पर हुए हमलों ने पूरे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट को युद्ध के दायरे में ला खड़ा किया है। इस संघर्ष का सबसे दुखद पहलू यह है कि अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और हजारों लोग जख्मी हुए हैं। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कुछ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना बताया गया। हालांकि ईरान ने इसे सीधा युद्ध घोषित करते हुए तुरंत जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके बाद से मध्य पूर्व के कई हिस्सों में मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक्स, हवाई बमबारी लगातार जारी है। सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान ईरान में हुआ है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार वहां अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। कई बड़े शहरों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अस्पतालों और राहत एजेंसियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस संघर्ष का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, पड़ोसी देश लेबनान भी इस युद्ध की चपेट में आ गया है। यहाँ इजरायली हमलों में लगभग 394 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1000 लोग जख्मी हुए हैं। लेबनान में सक्रिय कई सशस्त्र समूहों पर इजरायल लगातार हमले कर रहा है, जैसे कि बैरूत में हिजबुल्लाह पर, क्योंकि उसे आशंका है कि ये समूह ईरान के समर्थन में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई देशों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने कम से कम 10 देशों पर मिसाइल्स या ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक लगभग 27 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और दर्जनों लोग जख्मी हैं। इजरायल में भी इस युद्ध का असर साफ देखा जा रहा है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हैं। हालांकि इजरायल की उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली यानी कि आयरन डोम सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिसे कहते हैं कि हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचाव हुआ है। खाड़ी क्षेत्र के कई देश इस संघर्ष से अछूते नहीं रहे। कुवैत में हुए हमलों में 4 लोगों की मौत और 35 लोग जख्मी हुए। जॉर्डन में 5 लोगों की मौत की खबर है। इसी तरह यूनाइटेड अरब अमीरात में भी हमलों में 23 लोगों की जान गई है और करीब 78 लोग यानी कि 78 लोग जख्मी हैं। इराक में 2 लोगों की मौत और 7 लोग जख्मी हैं, जबकि ओमान में 1 व्यक्ति की मौत और 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। छोटे खाड़ी देश जैसे कि बहरीन में भी 1 व्यक्ति की मौत और 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं कतर में 16 लोग जख्मी हुए हैं, हालांकि वहां किसी की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस संघर्ष में अमेरिकी सेना भी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। मध्य पूर्व में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और 18 अन्य जख्मी। इसके बाद अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां और तेज कर दी हैं। हालांकि कुछ देशों पर हमलों के बावजूद वहां किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। उदाहरण के लिए साइप्रस और सऊदी अरेबिया पर हमलों की खबरें जरूर आईं, लेकिन वहां किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। इस युद्ध का एक और खतरनाक पहलू यह है कि ये केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रह सकता। ईरान के डेप्यूटी विदेश मंत्री ने हाल ही में यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि यदि वो इस संघर्ष में अमेरिका और इजरायल का साथ देते हैं तो ईरान की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि यह संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव का रूप भी ले सकता है। इस पूरे संकट के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में है और वो ये कि दुनिया भर में फैला अमेरिकी सैन्य नेटवर्क। अमेरिका के पास दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 775 से ज्यादा सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इन अड्डों में एयरबेस, नौसेना अड्डे, आर्मी बेस, मिसाइल डिफेंस साइट्स और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सेंटर्स शामिल हैं। यही नेटवर्क अमेरिका को दुनिया के किसी भी हिस्से में तेजी से सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता देता है। मध्य पूर्व में इन अड्डों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर बहरीन, कतर, कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माने जाते हैं।
इन अड्डों से अमेरिकी नौसेना और वायुसेना पूरे क्षेत्र में निगरानी और सैन्य ऑपरेशन चलाती है। अमेरिका की ये रणनीति फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि संभावित संघर्ष वाले क्षेत्रों के आसपास पहले से सैन्य अड्डे स्थापित कर दिए जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सैन्य कार्रवाई की जा सके। यही कारण है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक सैन्य नेटवर्क संचालित करता है। अगर तुलना की जाए तो रशिया और चाइना जैसे देशों के पास भी विदेशों में सैन्य अड्डे हैं, लेकिन उनकी संख्या अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। इस वजह से किसी भी क्षेत्रीय संकट के दौरान अमेरिका बहुत तेजी से अपने सैन्य शक्ति तैनात कर सकता है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा संघर्ष में भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका अपने इन सैन्य अड्डों से निगरानी और सुरक्षा गतिविधियों को मजबूत कर रहा है। कई जगह अतिरिक्त सैनिक और रक्षा उपकरण भी भेजे जा रहे हैं। हालांकि ईरान भी मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रहा है। इससे पहले भी 12 दिनों तक ईरान ने इसी तरह युद्ध बदस्तूर लड़ा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसके परिणाम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकते हैं। तेल आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इतिहास ये बताता है कि मध्य पूर्व में होने वाले संघर्ष अक्सर दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और कर भी रहे हैं। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। $115 प्रति बैरल तक तेल पहुंच चुका है। मार्केट्स लगातार गिर रही हैं। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिरावट के साथ खुल रहे हैं। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा संसाधनों का केंद्र है और यहाँ की स्थिरता वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। हर दिन नए हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। कुल मिलाकर यह संघर्ष केवल 2 या 3 देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगा या कूटनीतिक प्रयासों से हालात को काबू में लाया जा सकेगा। फिलहाल दुनिया की नजरें इस संकट पर टिकी हैं, क्योंकि इसका असर आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। इतिहास ये बताता है कि मध्य पूर्व में होने वाले संघर्ष अक्सर दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और कर भी रहे हैं। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। $115 प्रति बैरल तक तेल पहुंच चुका है। मार्केट्स लगातार गिर रही हैं। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिरावट के साथ खुल रहे हैं। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा संसाधनों का केंद्र है और यहाँ की स्थिरता वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। हर दिन नए हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। कुल मिलाकर यह संघर्ष केवल 2 या 3 देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ेगा या कूटनीतिक प्रयासों से हालात को काबू में लाया जा सकेगा। फिलहाल दुनिया की नजरें इस संकट पर टिकी हैं, क्योंकि इसका असर आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर व्यापक रूप से पड़ सकता है।